आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो छोटे बच्चों में हार्ड स्टूल होता है, जिसकी वजह से वो चीख मार कर रोने लगते हैं, उन्हें स्टूल जाने में डर लगता है। उन्हें लगता है जब हम मल पास करेंगे तो हमें दर्द होगा और हम कैसे करें, बता तो नहीं पाते, कह नहीं पाते। लेकिन जो पूर्व के अनुभव होते हैं, जो पिछली बार उन्हें दर्द हुआ था, उससे वो इतना डर जाते हैं कि मल पास करना ही नहीं चाहते। तो आज मैं इसी सारी समस्या को लेकर के ज़बरदस्त एक्यूप्रेशर पॉइंट बताने वाली हूँ, जिसे लगाते ही बच्चे का मल सामान्य हो जाएगा, पतले की तरफ आ जाएगा, बच्चा आसानी से स्टूल पास कर सकेगा और उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इस वीडियो तक पूरा लास्ट तक देखिए, ताकि आपको सारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान मिल सके और सारी जिज्ञासाओं का भी आपको यहाँ पर प्रश्न मिल जाए कि ये किसको होगा, बड़े में काम करेगा कि नहीं, छोटे में काम करेगा, कितने वर्ष के बच्चों में काम करेगा, कैसा है, क्यों सब अलग अलग है, बहुत सारे आपके प्रश्न आते हैं। तो वो सारी जिज्ञासाएं भी यहाँ पर शांत हो जाएंगी। मैं हूँ डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर, जिसका उद्देश्य है कि एक या दो पॉइंट के माध्यम से किसी समस्या का समाधान हो सकता है तो वो कर दिया जाए, और अगर एक या दो पॉइंट से समस्या का समाधान नहीं हो सकता तो उसके लिए अवेयरनेस की जाए, और दूसरा काम क्या किया जाए, लेक्चर लिया जाए, और तीसरा क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन के माध्यम से उपचार कर सकते हैं। तो अगर आप इच्छुक हैं कि हम सीख करके खुद ही सब कुछ जान लें, अवेयर हो जाएं, अपने बच्चों का इलाज खुद घर बैठे कर सकें, तो मैं अभी एक करने जा रही हूँ वेबिनार, 5 दिन की है, फाउंडेशन कोर्स है, नए लोगों के लिए है, कोई भी इसको सीख सकता है। क्या क्वालिफिकेशन है, क्या एजुकेशन है, इट डजेंट मैटर। आपको हिंदी इंग्लिश का ज्ञान थोड़ा तो होगा, जो भाषा में बोल रही हूँ इसी भाषा में पढ़ाती भी हूँ, कोई अलग से भाषा नहीं होती। तो अगर आप हमारी भाषा को समझ पाते हैं अच्छी तरीके से तो आप इस ट्रेनिंग में एनरोल कर सकते हैं और खुद सीख करके घर बैठे मैग्नेट को कैसे लगाना है, येलो ऊपर होगा, येलो नीचे होगा, इधर से लगाएं, कैसे लगाएं, क्या लगाएं, ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी। किसी भी बीमारी का इलाज घर बैठे करिए। पहला तो ये हो गया। तो ये मैं सामने लगा देती हूँ। यहाँ पर जो नंबर दिया है इसी पर आप अपना रजिस्ट्रेशन बुक करा सकते हैं। और अगर आप केवल ट्रीटमेंट में इंटरेस्टेड हैं कि हमें तो हमारा ट्रीटमेंट चाहिए, हमें बहुत सारी परेशानियां हैं और इस एक या दो पॉइंट से काम हमारा नहीं चलने वाला, तो आप ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। सामने नंबर दे रही हूँ, जो पहला नंबर है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको व्हाट्सएप मैसेज भेजना है, रिपोर्ट भेजनी है, अगर कोई है तो एक्सरे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, जो भी है, और फिर आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और उस अपॉइंटमेंट के बाद मैं आपसे वीडियो कॉलिंग पे बात करूँगी और हमारी ऑनलाइन टीम आपको सिखाएगी कि आप घर बैठे कैसे अपना इलाज खुद से कर सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया में छोटी सी फीस की भी व्यवस्था है। तो आपको अगर इंटरेस्ट हो तो आप जो मैंने नंबर दिखाया उस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके और अपना ट्रीटमेंट के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। ये हो गई छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अब आइए आज के टॉपिक पे बात करते हैं। टॉपिक है हार्ड स्टूल। हार्ड स्टूल की समस्या बड़ी विचित्र है और बहुत अलग है। हार्ड स्टूल अलग अलग एज ग्रुप में जो होता है वो अलग अलग कारण के साथ होता है। एकदम बच्चा भी जस्ट पैदा ही हुआ है, स्टूल हार्ड है, उसका कारण अलग है। बच्चा आपका अभी थोड़ा थोड़ा चलना शुरू किया है, टॉडलर है, उसका कारण अलग है। अभी बच्चा टीन एज में आ गया, उसका कारण अलग है। न्यू बॉर्न है, अभी जस्ट पैदा हुआ इन्फेंट है, कारण अलग। अभी पैर से चलना शुरू किया, उसका कारण अलग। टीन एज में आ गया, कारण अलग। यंग एज में कारण अलग। ओल्ड एज कारण अलग। मेल कारण अलग, फीमेल रीजन अलग हो गया उसका। हार्ड स्टूल ब्लड के साथ है, हार्ड स्टूल बिना ब्लड के साथ है, हार्ड स्टूल विद स्मेल है, हार्ड स्टूल विदाउट स्मेल है। ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। तो जो आप कमेंट करने लगते हैं ना, ये बड़ों में काम करेगा नहीं, इसमें काम करेगा नहीं, इसमें काम करेगा नहीं, जितना मैं बताऊंगी ये उतने में ही काम करेगा। इसके अलावा आप लगाएं और काम कर जाए, ये आपका भाग्य है। अदरवाइज
जब चीज़ों को आप समझ करके करते हैं तो उसका आपको आउटकम मिलता है। पता चला ऐसे ही किए जा रहे हैं कि हाँ, वो बताया गया है। आधे लोग तो पता नहीं क्या-क्या करते हैं, क्या समझते हैं, भगवान जाने। खैर, तो हम आज हार्ड स्टूल इन टॉडलर के बारे में बात कर रहे हैं। बच्चा अभी पैदा हुआ, 4-5 साल का हो गया और अभी उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं चेंज हो रही हैं। इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आती है, जिसमें एक प्रॉब्लम का नाम है हार्ड स्टूल। तो आज मैं इन बच्चों के हार्ड स्टूल की बात करूंगी। थंबनेल में भी मैंने पिक्चर वही लगाया है कि आपको लगे कि थंबनेल में तो कुछ और था मैडम और आप कुछ और बता रही हैं, है ना? तो ऐसा नहीं होगा। चलिए, अब इसमें देखिए, इस 4 से 5 साल की एज में दो दो 2-2.5 साल से लेकर के 4-5 साल तक की एज में क्या होता है। पहला तो इनका डाइटरी चॉइस क्या है वो आपको बताऊंगी मैं। दूसरा, फ्लूइड इनटेक कितना और कैसे कर रहे हैं। लाइफ स्टाइल हैबिट इतने छोटे बच्चों में, जी हाँ, कैसे, वो भी इसमें बात करने वाली हूँ। और साथ में कुछ उनकी अगर मेडिकल कंडीशन है, कोई बीमारी है, तो उसमें भी ऐसा हो सकता है। तो इन सारी बातों को जानने के साथ ही पॉइंट भी आपको मिलने वाला है इसका। अब देखिए, मैंने कहा कि डाइटरी फैक्टर पहले ले लेते हैं, यानी खान पान से संबंधित क्या कारण है जिसकी वजह से इस बच्चे में हार्ड स्टूल हो जाएगा, उसको पहले समझते हैं। इसमें नंबर 1 है इनसफिशिएंट फाइबर। फाइबर की बातें बड़ी होती हैं, फाइबर 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 फाइबर। क्या फाइबर का मतलब जूट, है ना? पहले के टाइम में आपने देखा होगा कि फाइबर के चारपाई वगैरह बुने जाते थे, है ना? तो वो फाइबर खा ली क्या हम? नहीं, एग्जाम्पल दिया मैंने कि वो लॉन्ग फाइबर के एग्जाम्पल हैं। हर चीज में ये रेशे हैं और ये रेशे क्या करते हैं, अपने साथ मल को चिपका करके और आगे सरक जाते हैं। ठीक, झाड़ू जो होती है वो भी एक लॉन्ग फाइबर का एग्जाम्पल है, जिससे आप सफाई करते हैं तो गंदगी को अपने में समेट के सरका के आगे निकाल देती है। सिंपल यही काम आपके फाइबर करते हैं। और हर चीज में फाइबर है। आपकी हरी सब्जियों में फाइबर है, आपके फ्रूट्स में फाइबर, सब में फाइबर है। ठीक है, तो जब बच्चे में इनसफिशिएंट फाइबर होता है, फाइबर लैकिंग फ्रूट या वेजिटेबल, ये चीजें वो खाता है, तब उसे होता है हार्ड स्टूल। अब बच्चे में बहुत ज्यादा दांत तो है नहीं, अभी अभी चबाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, सीख रहा है। दांत अभी पूरे तो नहीं आए हमारे और आपकी तरह। 4 दांत 5 दांत से शुरू होकर के 10 दांत 15 दांत 20 दांत तक, है ना, 15 में बोल रही हूँ, 20 दांत तक जो है वो आने शुरू हुए। तो अब उसमें चबाने को लेकर के भी प्रॉब्लम है ना? होल ग्रेन वगैरह पे स्विच करेगा, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके स्टूल को हार्ड बना देती हैं। दूसरा है एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट। अब इतना छोटा बच्चा, आपको भी पता है कि वो क्या खाता है। दाल चावल रोटी सब्जी अचार ये सब तो खाता नहीं। वो क्या खाता है, उसका जो मेन और असली डाइट है वो क्या है, वो डेयरी प्रोडक्ट है। डेयरी प्रोडक्ट में क्या है, दूध है ज़्यादातर, है ना? अब दूध दूध कुछ बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ बच्चों को इसकी एलर्जी होती है, तो इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा होती है डिहाइड्रेशन की समस्या। छोटे बच्चे हैं, उन्हें न तो पानी पीने का कोई कारण पता है, न उन्हें इतनी अवेयरनेस है, न उन्हें किसी चीज़ से मतलब, वो तो खेल रहे हैं तो खेल रहे हैं। अच्छा, जो माएँ होती हैं वो भी इस पर ध्यान नहीं देती। दूध तो पी लिया इसने, दूध नहीं, स्पेशली वाटर, अगर पानी कम है तो स्टूल को वो हार्ड कर देगा और जो पास करने में डिफ़िकल्टी होगी, तब याद आता हाँ इसने तो कल पानी ही नहीं पिया है। तो ये लापरवाही थोड़ा पेरेंट्स की तरफ से होती है, तो थोड़ा ध्यान दें। अब बच्चे को पानी कैसे पिलाना है, क्या करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। स्टाइल की आप आराम से पिला सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कारण होता है वो होता है चेंजेस इन डाइट। डाइट में चेंज हो रहा है, क्या ट्रांजिशन फेज है। आप तो यंग हैं, बड़े हैं, रोज दाल चावल रोटी सब्जी की ही वैरायटी आप में मिलेगी, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, पूरा का पूरा ट्रांजिशन फेज चल रहा है डाइट में। क्या चल रहा है,
आप मूव कर रहे हैं ब्रेस्ट मिल्क से सॉलिड फूड की तरफ, या जो मार्केट में फार्मूला वगैरह आते हैं उस पे स्विच कर रहे हैं। अभी प्लेन केवल मिल्क पे चल रहे, तो अभी ब्रेस्ट मिल्क पे चल रहे थे। अब ब्रेस्ट मिल्क से डायरेक्ट आप फार्मूला पे आ गए, या सॉलिड फूड पे आ गए, या ब्रेस्ट मिल्क से काऊ मिल्क पे आ गए। तो ये क्या करते हैं, ये भी हमारे स्टूल के कंसिस्टेंसी को डिस्टर्ब कर देते हैं। ये हमारे डाइजेशन पर असर करते हैं, और इसके लिए भी बॉडी चूंकि जानती नहीं, अचानक से आप देखिए अगर आप बच्चे के सामने चले जाए, बच्चा दुबक के माँ के पीछे चला जाता है, एकदम वो स्टक हो जाता है। ऐसे ही हमारी इंटेस्टाइन भी नई नई बन रही हैं, नई नई डेवलप हो रहे हैं, सेल डेवलप हो रहे हैं। एक अभी ब्रेस्ट मिल्क चल रहा था, अचानक से स्विच कर दिया, वो एकदम स्टक हो जाता है, वो उसको पहचान नहीं पाता। अभी धीरे 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 पहचानेगा तो सब ठीक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है बच्चों में कॉन्स्टिपेशन यानी हार्ड स्टूल होने का। इसके अलावा लाइफ स्टाइल फैक्टर होता है। लाइफ स्टाइल बच्चे का क्या गड़बड़ हो गया भाई? लाइफ स्टाइल ये गड़बड़ है कि वो बच्चा अपने स्टूल के अर्ज को इग्नोर करता है। अब बच्चे को पॉटी आई, अभी इस समय वो क्या कर रहा है, इस समय वो खेल रहा है अपनी गाड़ी, इस समय खेल रहा है अपना कोई मनपसंद खेल। आई है, या दो ऑप्शन है उसके, बहुत ज़्यादा छोटा है तो कपड़े में ही निकल जाती है, फिर आप डांटते हैं बता नहीं सकते थे, बोल नहीं सकते थे, वैसे तो बोल देता है, सारी बातें बोलना सीख गया, पॉटी कपड़े में कर लेता है ना। तो वो कपड़े में क्यों करता है? उसे छूट है, उसका वो फ़ायदा उठा रहा है। और दूसरा क्या होता है, थोड़े से और समझदार हो गए तो वो खेलने में बिजी होते हैं, इसलिए वो इसको इग्नोर कर देते हैं, और उनका मुंह जो एक्सप्रेशन है वो चेंज होने लगता है। जो पॉटी आई हुई है, एक्सप्रेशन चेंज होने लगेगा, मुंह बनाने लगेंगे, लेकिन खेल नहीं छूटना चाहिए। तो ये जो इग्नोर करने, और आप कहेंगे तुम्हें पॉटी आ रही, जाओ कर, नहीं पॉटी तो नहीं आ रही, गैस पास होगी, स्मेल आएगी। आप मैंने जो देखा है कि आप उनको धक्का मारते हैं, जाओ करके आओ, नहीं 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 आ रही है, आप जबरदस्ती जाके बैठा देते हैं तो कर लेता है। अब क्यों ऐसा किया उसने? क्योंकि उसका खेल छूट जाएगा। दूसरा, अभी उन्हें वॉशरूम में जाने की हैबिट नहीं है, अभी तक आप उनको अपने पास ही कहीं करा देते थे, तो वो आदत उनकी उस पर बनी हुई है। अचानक से आप उनको पब्लिक रेस्ट रूम में ले जा रहे हैं और ले जाके बैठा रहे हैं, एक तो जो उसकी शीट होती है ना, उसकी साइज़, उनके पैरों की साइज़, इन सब से उनको थोड़ा डर लगता है भीतर से, ठीक है। तो वो स्ट्रगल करते हैं टॉयलेट करते समय। अच्छा, टॉयलेट की ट्रेनिंग जो आप देते हैं उस दौरान उन्हें परेशानी होती है, तो ये सारी चीज़ें अंदर वो रोक के रखता है, इसकी वजह से ये परेशानियां हो जाती हैं। इसके अलावा आइए, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। अभी छोटा बच्चा है, इतना ज़्यादा तो वो चलता फिरता नहीं, बहुत ज़्यादा टहल भी नहीं सकता, पानी भी नहीं पी रहा है, एक जगह खेल रहा है, बैठा हुआ ये सब कर रहा है। तो ये जो उसकी सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, ये बच्चे के बॉवेल स्टूल को कर देती है प्रॉब्लम में। इसके अलावा अगर आप देखें, ये मेन हमारे फैक्टर हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ मेडिकल कंडीशन भी हो सकती हैं। मेडिकल कंडीशन में क्या होगा, कुछ मान लीजिए आपने कॉन्स्टिपेशन वगैरह की दवा दी हो, बच्चों में बड़ी जल्दी जल्दी दवाएं वगैरह नहीं देनी चाहिए, फिर भी अगर आप दे रहे हैं तो हो सकता है। सीलियक डिजीज़ यानी गेहूं से या ग्लूटेन वाली चीज़ों से अगर कोई आपको एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम है, तो हो सकता है। कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम हो, मान लीजिए, उससे हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, उससे हो सकता है। तो अगर कोई ऐसी बीमारी है तो भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हार्ड स्टूल का कारण स्ट्रेस है। अब आप सोचेंगे इतना छोटा बच्चा और उसमें स्ट्रेस कहाँ से आ गया? इमेजिन करिए, स्ट्रेस हर एज में है, और मैंने क्या कहा कि ये 2-2.5 साल से लेके 4-5 साल तक के बच्चों की कहानी है। तो इनमें स्ट्रेस कहाँ से आया? इसमें स्ट्रेसफुल इवेंट्स क्या हैं? ये है इनका स्कूल स्टार्ट होना। अभी तक मस्ती में 8-8, 9-9 बजे तक सो रहा था बच्चा, अचानक से आपने उठाया झटका दे करके और तैयार करके भेज दिया। सुबह सुबह पॉटी कहाँ से आए? ट्रेनिंग आपने दी नहीं है।
अब स्कूल में भी अवॉइड करेंगे। तो ये जो स्टूल जाने का, अब स्टूल जा रहे हैं उनको डर लग रहा है कि कहीं वहां ना आ जाए। ये बोल नहीं रहा है बच्चा, बता नहीं रहा है आपसे, लेकिन यहाँ एक फियर है, एक स्ट्रेस है। अब वहां आ रही है, ये भी डर है कि घर में तो पैम्परिंग हो जाएगी कि कपड़े में आ गई, कोई बात नहीं बेटा हम साफ कर देंगे। स्कूल में आएगी तो कौन साफ करेगा? स्कूल में तो नहीं कर सकते। तो कहीं स्कूल जा रहे हैं, कहीं कहीं मूव कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, या इनकी रूटीन में जो चेंजेस हो रहे हैं, आप इनकी रूटीन चेंज कर दी पूरी, तो इसकी वजह से भी कॉन्स्टिपेशन इनके हो जाते हैं। इसके अलावा एनल फिशर। एनल फिशर क्या है? अब स्किन तो है बड़ी सॉफ्ट, और पहले इन्होंने पानी वगैरह जो मैंने पहले रीजन बताए ये हुआ नहीं इनका, इसकी वजह से स्टूल हार्ड हो गया। तो जब ये स्टूल पास करते हैं तो बहुत ताकत लगानी पड़ती है, दर्द होने लगता है, और कभी कभी वहाँ फट जाता है, खून आ जाता है, उसको देख करके भी ये घबरा जाते हैं। तो इस मोमेंट ये पेनफुल कंडीशन या ये सारी चीज़ें हैं जो फर्दर अब उसे पॉटी आएगी ना तो करेगा ही नहीं, वो परेशान हो जाएगा, अवॉइड करेगा, टालेगा। जितना अवॉइड करेगा, जितना रोकेगा, उतना स्टूल और हार्ड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आते अपना काम ज़बरदस्त तरीके से कर रही हैं, नई नई बनी है, नई मशीन है, तो वो अपना काम कर रही है। हाथों का काम क्या है? वाटर को एब्जॉर्ब करना। दूध पिया है, दूध का जो वाटर कंटेंट है एब्जॉर्ब हो गया। पानी पिया ही नहीं, अगर पी भी लिया थोड़ा बहुत, एब्जॉर्ब हो गया, तो उसका फंक्शन तो फटाफट चल रहा है, क्योंकि दूध भी आप थोड़ी थोड़ी देर पे दे ही रहे हैं, जो भी खाने की चीज़ें आपने चेंज की है वो दे ही रहे थोड़ी थोड़ी देर में। और बच्चा स्टूल को रोकने की ट्रेनिंग भी कर रहा है ऑटोमेटिकली कि हम नहीं जाएंगे, अगर गए उसे अजीब सा लगता है, क्या रोज रोज निकालना, कैसे करना। थोड़ा बड़ा होगा फिर उसको समझ आएगी। तो ये जो टेंडेंसी है उसकी, ये भी कॉन्स्टिपेशन यानी स्टूल को हार्ड बनाने में बहुत ज़्यादा उसके कंट्रीब्यूट करती है। तो ये वो चीज़ें मैंने बताई जिसकी वजह से छोटे बच्चों में हमने कैटेगराइज कर दिया, टोडलर में जो अभी अभी नए घुटनों के बल चलना शुरू किए हैं, उनमें ये सिचुएशंस आ सकती हैं। अब समस्या आती है कि इसको कैसे हम ठीक करें। तो ठीक करने के लिए आपको पहले तो कुछ प्रिवेंशन करना चाहिए, और नंबर 1 प्रिवेंशन है वाटर इनटेक। बच्चा पानी पीने से कतराता है तो उसको क्या करिए, उसके अंदर ग्लूकोज वगैरह डाल के कुछ भी करके उसकी आदत डलवा दीजिए, और धीरे धीरे, या तो जो जूस उसे पसंद हो, जूस में हालांकि आपके फाइबर तो निकल जाते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि एक बार उसकी आदत डल जाए, वाटर इनटेक चला जाए, वाटर इनटेक हो जाए, जूस कुछ भी लिक्विड चला जाए, तो एक बार उसको ट्रेन कर दीजिए। फिर छोटी छोटी शीशी, कलरफुल शीशी ले लीजिए, कलरफुल कप वगैरह ले लीजिए, छोटा सा रखिए। बच्चा ज़्यादा देख के घबराता है, छोटा छोटा रख दिया। घर में कोई और है, कंपटीशन कर दिया कि ये मैं तो चला पीने, वो आपसे पहले दौड़ के पी जाएगा। ये बच्चों में हैबिट होती है कि मेरा मेरा मैं मेरा कोई नहीं लेना चाहिए। तो छोटी छोटी आपने उसके लिए कुछ बना दिया, डिज़ाइन वाले बना दिया। हमें याद है किस तरीके से बचपन में वो चिड़िया और ये सारा बना के बच्चों को रोटियां दी जाती थी चिड़िए के शेप में, बॉल जैसा कुछ बना दिया, तो वो बैठ के अपना खा रहे हैं चाव से। तो थोड़ा सा उनको आदत डाल दीजिए, तो ये सारी चीज़ें उनके सही हो जाएंगे। अब बाकी तो ये ट्रांजिशन फेज है ही है, एक से दूसरे में स्विच कर ही रहा है, तो ये थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी। अब इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम करेंगे एक्यूप्रेशर का ट्रीटमेंट। अब एक्यूप्रेशर इसमें क्या सहायता करेगा? इसमें पॉइंट लेंगे हम स्प्लीन का 3 नंबर। ये 3 नंबर एडल्ट में कुछ और ही काम कर रहा है, यहाँ क्या काम करेगा और कैसे? तो ये शरीर में आपके जो लिक्विड वाला पोर्शन है, जो आपके स्टमक वाला एरिया है, उसको स्टिमुलेट कर देगा, क्योंकि ये सोर्स पॉइंट है ना। ये काफ़ी चीज़ों में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो ये क्या करेगा? ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव कर देगा। तो जो डाइजेशन में प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ी थोड़ी देर में बच्चा जो खा रहा है एक से दूसरे में स्विच कर रहा है, वो डाइजेशन की प्रॉब्लम इसकी हट जाएगी। दूसरा, इसे भूख लगेगी, इसे प्यास लगेगी। तो जब प्यास लगेगी, भूख लगेगी, तो बच्चा अपने आप तो नहीं लेगा, लेकिन आपसे कहेगा कि हमें पानी दे दो।
और आप भी अलर्ट रहिए, आप उसको पानी दे दीजिए। और जब पानी शरीर में जाएगा तो स्टूल अपने आप जो हार्ड था वो नॉर्मल हो जाएगा और बच्चा आराम से पास करेगा। जब भी और पानी की मात्रा जब ज़्यादा कर देंगे तो प्रेशर भी जल्दी क्रिएट होगा और ज़ोर से आएगी तो बच्चा रोक नहीं पाएगा। और दूसरा, अगर स्कूल जाने की तैयारी आपने करनी शुरू करी है ना, तो साथ में बच्चे को स्टूल की ट्रेनिंग ज़रूर दीजिए। और ये बड़ा सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपको केवल इतना करना है कि बच्चे को जल्दी सोने जल्दी जगने की आदत शुरू से ही बनाए रखें। पता चला कि समर वेकेशन में मैंने देखा है जो बच्चों में कि अगर आपने थोड़ी आदत डाल भी तो समर वेकेशन में फिर उसी में चले जाते हैं। वो मत करिए, क्योंकि फिर ये आगे उसकी रूटीन पूरी ब्रेक हो जाती है। तो आपको क्या करना है, बच्चे में सुबह उठने की जो हैबिट है वो फिक्स कर दीजिए। और जैसे ही उठे उसको 1 गिलास पानी, छोटी गिलास, आप वाली गिलास नहीं, बच्चे की बात हो रही, तो छोटी सी गिलास वाला पानी पीने को दीजिए ही दीजिए। उससे डिहाइड्रेशन की आदत खत्म हो, आजीवन उसको पानी पीने की हैबिट हो जाएगी। और जैसे ही पानी पिएगा तुरंत गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगा और तुरंत वो पॉटी के लिए भागेगा। जैसे सूसू के लिए भागता है वैसे पॉटी के लिए भी भागेगा और एक साथ दोनों काम हो जाएगा और जीवन भर उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ हम चूंकि पॉइंट की बात करने तो बता दें कि स्प्लीन 3 पर हमेशा की तरह 2 काम करना है। पहला काम करना है बाई कलर और दूसरा काम करना है मैग्नेट से। तो कलर में क्या है, येलो कलर की स्केच उठाइए और सामने यहाँ मिडिल फिंगर में जहाँ मैं ये दिखा रही हूँ दोनों हाथों में लगाकर छोड़ दीजिए। इसे कुछ करना नहीं है कि दबाना है, बांधना है, कि कुछ नहीं करना है, लगा के छोड़ दीजिए। सिंपल से लगा के स्कूल जाए, घर में रहे, कैसे भी छूट जाए तो रिपीट कर दिए। ये कलर ऐसा है कि जब लगेगा तो लगेगा लगा ही नहीं, इतना लाइट सा होता है। तो 1-2 बार रिपीट कर दीजिए और कोशिश करिए कि अगर ये काम आप रात के 9 से 11 के बीच कर सकें तो दैट विल बी बेटर। और 12-12 घंटे नहीं लगाने, मुश्किल से 1-2 घंटे लगाइए, पोंछ दीजिए। अगर रात में टाइम नहीं मिल रहा, वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं, इसको 1 सेकंड में तो लगेगा और 1 सेकंड इधर, 2 सेकंड में काम खत्म। तो लगा ही दीजिए रात में 9 बजे के आसपास और लगा के छोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। अगर मैग्नेट लगाना हो तो मैग्नेट में भी जैसे मैं हमेशा ऑप्शन बताती हूँ कि ये रहा आपका टेप जिससे आप लगाएंगे और ये रहा मैग्नेट जो टेप में चिपका के लगाया जाएगा। साइज इसकी बड़ी मैं दिखा देती हूँ कि कैसा होता है। एक तरफ येलो, एक तरफ ये वाइट। लगाना कैसे है, तो इसके लिए ये टेप लिया मैंने और इस तरीके से टेप को निकाला। पेपर टेप है, घर में अक्सर यूज़ होता ही है। और फिर आप लेंगे, देखिए कलर जो लगाएंगे वो येलो कलर लगाएंगे और मैग्नेट जो लगाएंगे वो वाइट लगाएंगे। वाइट पेपर टेप में दिख रहा है और पीछे क्या होगा, येलो होगा। तो हमें जब पॉइंट लग जाएगा हाथ में तो कैसा दिखेगा, वाइट, इस तरीके से पिक्चर में मैं सामने दे रही हूँ, यहाँ आपको क्लियर हो जाएगा। तो इसे भी हो सके तो 9 से 11 2 घंटे के बीच लगा के निकाल दीजिए। बड़ों के लिए समय थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है क्योंकि उनकी परेशानियां गंभीर हैं, तकलीफ़ें, सिस्टम काफ़ी पुराना हो गया है, ख़राब हुए, तो इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। बच्चों में 2 घंटा बहुत है, 2 घंटा लगाए, निकाल दिया, 2-4 दिन ही लगा दिया, उनकी हमेशा के लिए समस्या का समाधान हो जाएगा। तो आई होप कि हमें जो कुछ भी बताया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हाँ, रही बात मैग्नेट की कहाँ मिलेगा, तो मैं यहाँ नंबर दे रही हूँ, यहाँ पर आप इसको ऑर्डर करके मैग्नेट मंगा सकते हैं और मंगा करके लगा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो आप अपने बच्चों में ज़रूर आजमाएं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, सुविधा नहीं है, गांव देहात का एरिया है, वहाँ ये परेशानियाँ बहुत ज़्यादा होती, मैंने बहुत देखा है। और मैं बनाती ही वीडियो उसी का हूँ जो आसपास अपने देखती हूँ, कंप्लेन आती है तो उसी पर एक वीडियो बना देती हूँ। तो उन तक ज़रूर शेयर करें, लाइक करने के साथ ही कमेंट करना ना भूलें। और नए हैं, ऐसी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब करने के साथ ऑल बटन हिट करना ना भूलें, अदरवाइज़ हमारी डेली वीडियो की अपडेट आप तक नहीं मिलेगी। और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है और उनके पास डेली मेरी अपडेट नहीं आती है वीडियो की, तो वो भी अपना ऑल बटन चेक कर लें, कहीं उन्होंने ऐसा तो नहीं है कि कोई और बटन प्रेस किया है। तो आज बस इतना ही, फिर मिलती हूँ किसी और विषय के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।